हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का समय था, इतनी सुहानी सुबह मॉर्निंग के समय में मैं उठी तो देखी कि मम्मी पूजा कर रही है। मम्मी का पूजा तो उठते ही सुबह सुबह बहुत जल्दी नहाना वहाना और पूजा हो जाता है। और मैं यहाँ लेट से उठी, उठ के मैं यहाँ थोड़ा टहल रही थी, क्योंकि यहाँ जो हमको मिलता है ना मौका या टाइम या फिर जो जगह, वो हमको शहर में नहीं मिलता है। और यहाँ जो अच्छा लगता है शायद ही बाहर हमको कहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ जो फ्रेशनेस है सुबह उठते के साथ, इतना अच्छा मॉर्निंग की शुरुआत इतना अच्छा होती है, तो पूरे दिन अच्छा से जाना ही जाना है। तो यहाँ पे सुबह में उठ के मैं टहल रही थी। मम्मी का पूजा हो चुका था, जैसे कि आप लोग देखे मम्मी पूजा कर रही थी। वो अदर कुछ भी काम करते रहती, क्योंकि वो आदत है उसको सुबह में उठ के सारा कुछ करने का। तो उधर उनका सब कुछ हो चुका था और मैं इधर टहल रही थी। टहलने के बाद जाके मैं ब्रश करूँगी और फिर कुछ करूँगी। ब्लॉग में बने रहिए, पूरे ब्लॉग को देखिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे फ्रेश होकर मैं आ गई थी मेरी चाची के यहाँ, जो बगल में रहती हैं उनके यहाँ। तो उनके यहाँ गाय और बछड़ू बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे आके, भाई बोल रहा था छुओ छुओ कुछ नहीं करेगा, और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं मारेगा या क्या करेगा। तो मैं वहाँ देख रही थी। यहाँ पे ना गाँव घर है, तो गाँव घर की जो सीन होती है ना वही दिख रही है, जो हमें शहर में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मुर्गी मुर्गा बत्तख सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। पूरा गाँव मतलब गाँव, अब पूरा जो होता है ना उसका जो लुक होता है ना वो है गांव। मतलब इसीलिए गांव में अच्छा लगता है, और गांव जैसा सुकून शायद ही कहीं लगता होगा शहर में। तो यहाँ पे गाय बांधी हुई है और सब तरफ का जो नज़ारा है ना, मैं सोची थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और मैं थोड़ा सा इसे शूट करके मैं लाऊंगी ब्लॉग में अपने। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करती हूँ अपने गाँव घर में, थोड़ा सा यहाँ पे रहती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैं वहाँ से सीधा निकल के आती हूँ अपने घर के तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा काम रहता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना हम खुश और कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ, क्योंकि बनाना था रोटी। तो मैं सोची थोड़ा सा आटा सान लेती हूँ। मम्मी शायद सब्जी बना चुकी है और मैं यहाँ रोटी बनाकर आ जाती हूँ पीछे तरफ, बगान के तरफ। देखती हूँ क्या क्या लगा हुआ है और मेरी मम्मी ने अपने मेहनत से ये सब चीज़ किया है। गोभी लगाया हुआ है, मिर्चा लगाया है, धनिया पत्ता है, पालक का साग है, सरसों का साग है। हर कुछ उसने अपनी मेहनत से किया है। वो अकेले रहती है पर मेहनत बहुत करती है, मतलब उसको बैठ के रहा नहीं जाता है। सब तरफ वो मेहनत करती है, जो शायद अभी हम लोग नहीं कर पाते जितनी हमारी मम्मियाँ करती हैं। तो मम्मी मेरी बहुत मेहनत की थी। तो मैं सोची चलो हरी हरी धनिया पत्ता तोड़ लेती हूँ, इसकी चटनी बनाऊँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये चीज़ ना हमें कहाँ शहर में मिलेगा इतनी ताज़ी। बाज़ार में मार्केट में अगर जाओ तो लेते हैं, पर ये जो घर का जो खुद का तोड़ा हुआ रहता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो सामने में ना बहुत सारा पौधा लगाई हैं, जो बहुत कुछ बड़े भी हो गए हैं। पपीता के जो पौधे हैं ना वो बड़े हो गए हैं और इसमें बहुत फलता है पपीता। तो अभी कुछ फले हुए थे, बहुत कुछ अनार भी लगाई हुई हैं। तो फिर मैं आ गई अंदर, मैंने धनिया पत्ता का धो के रख दिया और मैं यहाँ बनाने लगी रोटी बनाकर कंप्लीट करूँगी। शायद मम्मी ने सब्जी सच में बना रखा है, तो मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद आगे कुछ करूँगी। पे ना मैं धनिया पत्ता को सील लोढ़ा हमारे तरफ बोला जाता है, तो उसमें मैं पीसने के लिए ले आई हूँ। क्योंकि लाइन तो रहता है, पर गांव घर में ऐसा नहीं रहता है कि हमेशा लाइन रहे और हमेशा आपका ग्राइंडर चले। तो लाइन अभी था नहीं, तो मैं सोची क्यों वेट करती हूँ, चलो सील लोढ़ा में पीस लेती हूँ। तो ये भी मेरे लिए मतलब गाँव आने से ये सब करना भी मुझे अच्छा लगता है, जो शहर में हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ रहता भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं पीसने के लिए बैठ गई, और इसका जो स्वाद होता है ना वो शायद ही ग्राइंडर मशीन का स्वाद होता होगा, तो मिक्सी का स्वाद होता होगा। तो मैं यहाँ
यहाँ पे इसे पीस ले रही हूँ। इसे पीसने के बाद मेरी रोटी भी बन गई थी और मेरी चटनी और मम्मी सब्जी बना ही रखी थी, तो मैं सोची थोड़ा चलो झाड़ू वाड़ू लगा देती। मम्मी दूसरे कामों में लगी हुई है और यहाँ पे मेरा भाई आया, वो मेरे से बात किया और वो फिर निकल गया। तो मैं इधर झाड़ू पूरा क्लीन कर दी। उसके बाद मैं नहा वहाँ के छत पे गई क्योंकि लेट हो जा रहा था, और जैसे ही फ्रेश हो जाते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। फ्रेश होने के पहले सुबह का जो भी रहता है ना सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा वहाँ के छत पे आ गई थी। कपड़ा बहुत थे, उसे मम्मी ने भी धोया था और मैंने भी कुछ धोया था, तो मैंने उसे धोकर पसार दिया। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े को अल्टी पल्टी कर दिया था ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि धूप का कोई भरोसा नहीं है, कब कुहासा कर दे कब छाँ कर दे। अभी मौसम ऐसे भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो मैंने सबको अल्टी पल्टी कर दिया और इसके बाद मैं जाकर नाश्ता करूँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगले वीडियो में मेरे बने रहिएगा, और मेरी ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।